हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ड्रैगन बॉल लवर्स। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि कैसे गोकू मोड़ो को खोजने निकल जाता है और उसे जब मोड़ो को पता लगता है कि गोकू उसकी खोज में है तो मोड़ो एक डराने वाला मुस्कान देता है। तो दोस्तों, अब हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि मोड़ो कैसे अपने प्रिजन से एस्केप कर गया। तो जब मोड़ो को खोजने का प्रयास करने के बाद गोकू वेजिटा को बताता है कि मोड़ो समझ सकता है कि उसे खोजा जा रहा था और यह ऐसा कुछ भी नहीं था जैसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। फिर वेजिटा पूछता है कि क्या मोड़ो के पास भी गॉड की भारी मात्रा में पावर है, लेकिन गोकू ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि उसकी ऊर्जा इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन जो उसने कभी महसूस किया था उससे कहीं अधिक भयानक थी। गोकू मोड़ो की एनर्जी का वर्णन दर्द में चिल्लाते हुए बहुत सारे लोगों की तरह करता है। यह समझाता है कि यह ग्रहों की जीवन शक्ति को अवशोषित करने की उसकी क्षमता का परिणाम है, जिसे वह तब अपनी शक्ति के रूप में उपयोग कर सकता है और क्यों वह इतने समय तक जीवित रहा। तो अंतरिक्ष में कहीं और मोड़ो एक अंतरिक्ष यान पर यात्रा करते रहता है और अपने पायलट क्रैनबेरी को बताता है कि उसे कैसे खोजा जा रहा है। वह ध्यान देता है कि इस कैनब्रैक को ट्रैक करने की कोशिश से सिर दर्द होने के बाद उसका जादू दयनीय स्थिति में है और जल्दी ही अपने गंतव्य पर पहुंचने की प्रत्याशा को आवाज़ देता है। जाने वाला शिप पर वापस गोकू को पता चलता है कि मोड़ो किस दिशा में जा रहा है। न्यू नेमक हालांकि आश्चर्य होता है कि मोड़ो को इसके बारे में कैसे पता चल गया, क्योंकि उसका स्थान को अपनी सुरक्षा के लिए गुप्त रख दिया था। कि मेरस उसे बताता है कि मोड़ो सक्षम है जीवन के साथ ग्रहों को भी स्कैन करने की शक्ति उसके पास है। अब उसकी क्षमताएं उसके पास लौट आई है। तभी पास्ता मैकरोनी ने यह कहते हुए बीच में रोक दिया कि उसने नामचीन लोगों और उनकी इच्छा के बारे में एक साथी कैदी से गेंदों को देने के बारे में सुना है, जो पहले फ्रेजा के तहत काम करता था और वह उन्हें ठीक करने में मदद करने के लिए मजबूत योद्धाओं की तलाश कर रहा था और शब्द जल्द ही अन्य कैदियों तक पहुंच गया। मोड़ो और अब खुद उनकी तलाश में प्रतीत जहाज पर वापस मोड़ो अपने भाग्य को गिनाता है कि उसके जादू का एक कातिल उसके मरने से पहले उसके पास लौट आया। क्रैनबेरी बताते हैं कि उन्होंने यह जादू कुछ साल पहले किडबू की हार के आसपास प्राप्त किया था। मोड़ो बताता है कि यह वह था जिसने खुद को और क्रैनबेरी को जेल से मुक्त करने की अनुमति दी थी। क्रैनबेरी मोड़ो को बताता है कि कैसे ड्रैगन बॉल्स 3 इच्छाएं प्रदान कर सकता है और उसे उस वादे की याद दिलाता है कि उसे एक ग्रह पर भागने में सक्षम होने के लिए एक का उपयोग करने की अनुमति दी जाए जहां वह कभी नहीं। मोड़ो इस बात से सहमत है कि उन्हें केवल अपनी इच्छा के लिए एक आवश्यकता है। फिर न्यू नेमक पर मूडी और युवा नामचीन लोगों को एक जोड़ी देवताओं की सुरक्षा के लिए धन्यवाद देता है और जब मोड़ो का जहाज ग्रह पर उतरना शुरू होता है, फिर गोकू तत्काल निर्णय लेता है कि उन्हें तुरंत ग्रह को टेलीपोर्ट करने की आवश्यकता है, क्योंकि उन्हें पास किडबू को जगाने का समय नहीं है और वेजिटा को अपने साथ ले जाता है। वेजिटा और गोकू दोनों ग्रह पर पहुंचते हैं और मोड़ो को उतरने के समय में मूडी को बधाई देते हैं। ऊपर से मोड़ो उनके आगमन को देखता है और गोकू के पास मौजूद एनर्जी की शानदार मात्रा को नोट करता है। वह देखता है कि गोकू के पास बहुत सारा ही एनर्जी है। गोकू मूडी को वर्तमान घटनाओं के बारे में वार्निंग देता है और नामचीन लोग जल्द ही ड्रैगन बॉल्स को पकड़ लेते हैं और उसे अपने एरिया में ले जाते हैं। में गोकू ने पहले भी बताया था कि लेकिन कहता है कि वह गोकू की पूरी भावनाओं के बावजूद युद्ध योग्य नहीं है। मोड़ो जहाज से उतरता है क्योंकि गोकू उसे वापस मुड़ने और जेल लौटने के लिए कहता है, लेकिन उसे नज़रअंदाज करते हुए और एस्का को छिपने से रोकने के लिए अपनी शक्तियों का उपयोग करता है और उसे गर्दन से पकड़ लेता है और उसे सिर्फ भोजन के रूप में लेबल करता है। जैसे ही मोड़ो बच्चों को पकड़ना शुरू करता है तो फिर वेजिटा अचानक से अपनी मुट्ठी से बाहर निकलता है। बच्चे को पकड़कर उसे उसके बड़े के पास लौटा दिया जाता है। फिर वेजिटा उस दर्द को चुकाना चाहता है जो उसने नामचीन लोगों को कई साल पहले दिया था। फिर
फिर वेजिटा मोड़ो से युद्ध करने का फैसला करता है। क्रिया में एक सुपर सैयन में बदल जाता होता है और उसके सिर पर हमला करता है, पाने के लिए संघर्ष करता है। जैसे ही वह फिर से उसकी ओर बढ़ता है, मोड़ो अपनी क्षमताओं को, अपने पावर का उपयोग करके अपने दोनों हाथों का उपयोग किए बिना वेजिटा को जमीन पर चट्टानों में फेंक देता है। लेकिन उसे अभी भी खड़ा देखकर मोड़ो हैरान हो जाता है। अब वेजिटा सुपर सैयन गॉड में ट्रांसफॉर्म होकर फिर मोड़ो से लड़ने की फैसला करता है। मोड़ो फिर से उसी क्षमता का उपयोग करने का प्रयास करता है, लेकिन इस बार वो अपने लक्ष्य को हासिल करने में असमर्थ होता है। लेकिन इस बार मोड़ो वेजिटा को, बदले में वेजिटा उसके चेहरा पर एक लात मार देता है। व्यक्त करते हुए वेजिटा लापरवाही से नष्ट कर देता है एक पेड़ जो उसे सूली पर चढ़ाने के लिए था, और चट्टानों को उसकी ओर यह कहते हुए फेंक दिया जा रहा था कि वे पहले से ही लड़ते हुए अपने समय में बहुत सारी विचित्र शक्तियों के साथ आ चुके हैं। गैलेक्टिक पेट्रोल पर वापस लौटते हुए मेरस वापस हेडक्वार्टर जाने का फैसला करता है, क्योंकि उन्हें अभी भी ग्रैंड सुप्रीम काय की आवश्यकता होती है, क्योंकि ग्रैंड सुप्रीम काय के बिना मोड़ो को हराने में असमर्थ है। फिर जब जैको उससे बताता है कि सैयन के पास जीतने का एक अच्छा मौका है, मेरस कहता है कि यह बहुत कम संभावना है कि वे जीतेंगे। अब युद्ध के मैदान में मोड़ो अपने क्लॉक को हटाता है और अपने जादू का यूज़ करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में जाना कि कैसे वेजिटा मोड़ो से लड़ने के लिए सुपर सैयन गॉड तक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और फिर भी वो उसे एक लाठी मार पता चलता है कि वेजिटा के सुपर सैयन गॉड तक में ट्रांसफॉर्म होने के बावजूद भी वो मोड़ो को नहीं हरा सकता है। तो सोच सकते हो कि मोड़ो कितना ताकतवर होगा, कितना पावरफुल होगा। जब वेजिटा सुपर सैयन गॉड तक में अगर ट्रांसफॉर्म हो गया और उसे वह सिर्फ एक किक ही मार पाया, तो मोड़ो का पावर लेवल अप ही होगा। तो वेजिटा तो गैलेक्टिक पेट्रोल शिप में वापस चल जाता है, लेकिन मोड़ो वहीं बैटलफील्ड में खड़ा होकर अपने क्लॉक को हटा देता है और वो अपने जादू को करने के लिए तैयार रहता है। अब क्या वेजिटा गैलेक्टिक पेट्रोल शिप से वापस आएगा और मोड़ो से फिर से लड़ेगा? यह जानने के लिए अगले वीडियो का वेट करें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।